कहते हैं जब दुनिया चालाकों से भर जाती है तो भगवान कुछ ऐसे भोले भाले दिल भी भेज देते हैं जो अच्छाई की मिसाल बनकर खड़े रहते हैं, बांस की तरह सीधे, टेढ़ेपन से दूर। ऐसा ही एक लड़का था भैरव। पंछीपुर एक छोटा सा गांव था। बीच में खेती की जमीनें, इधर उधर कच्चे पक्के मकान और चारों ओर घना जंगल। गांव के आखिरी छोर पर जहां रास्ता खत्म हो जाता था वहीं एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी थी। यही भैरव का घर था। वह बचपन से ही अकेला था। माँ बाप कब उसे छोड़ गए ये उसे ठीक से याद भी नहीं था। बस माँ की एक बात उसके दिल में गहरे बैठी थी, बेटा दुनिया कितनी भी टेढ़ी हो जाए तू सीधा रहना। भैरव ने उसी बात को जीवन बना लिया था। उसे न लड़ाई आती थी न चालाकी। रोज सुबह वह जंगल जाता, कहीं जाल लगाता, कहीं नदी से मछलियां पकड़ता और शाम को हाट में बेच देता। जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में 2 वक्त की रोटी और चैन की नींद मिल जाती। उसके लिए यही काफी था। एक दिन मौसम कुछ अजीब था। बादल छाए थे पर बरसात नहीं हो रही थी। जंगल में सन्नाटा था, जैसे पेड़ पौधे भी किसी का इंतजार कर रहे हों। भैरव जाल समेट रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी। वह चौकन्ना हो गया। झाड़ियों से एक लड़की निकली, लाल घाघरा, हरी चुनरी, पैरों में चांदी की पायल और चेहरा ऐसा चमकता हुआ मानो अमावस की रात में अचानक पूरा चांद निकल आया हो। लड़की घबराई हुई थी। उसने अपना नाम चंपा बताया और कहा कि वह नदी पार वाले गांव से लकड़ी बीनने आई थी पर रास्ता भटक गई। भैरव का दिल पसीज गया। उसने उसे अपने झोपड़े तक ले जाने की बात कही, पानी पिलाया और रोटी खिलाई। चंपा मुस्कुराकर बोली, तू इतना सीधा क्यों है? भैरव हंस पड़ा। टेढ़ा होना नहीं आता। चंपा दरअसल एक चुड़ैल थी, पर बुरी नहीं। वह भैरव की सादगी और सच्चाई से प्रभावित हो गई थी। उसकी अंधेरी दुनिया में पहली बार किसी इंसान ने उसे बिना डर, बिना स्वार्थ अपनाया था। कुछ दिनों में दोनों का अकेलापन दोस्ती में बदला और दोस्ती प्रेम में। गांव के छोटे मंदिर में 2 गवाहों और एक बूढ़े पुजारी के सामने दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के बाद भैरव का जीवन बदलने लगा। अब घर में कोई था जो उसका इंतजार करता, उसकी चिंता करता। चंपा को जंगलों और बाजार की गहरी समझ थी। उसने भैरव को सिखाया कि जाल हर जगह लगाना चाहिए, चिड़ियों के दाम उनके रंग और किस्म के हिसाब से तय करने चाहिए। धीरे धीरे भैरव की कमाई बढ़ने लगी। झोपड़ी की जगह पक्की दीवारें खड़ी होने लगीं। गांव में उसकी इज्जत भी। लेकिन यह तरक्की गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धरसुख लाल को चुभने लगी। उसे भैरव की बढ़ती हैसियत से जलन थी और चंपा की सुंदरता ने उसके मन में लालच जगा दिया। उसने ठान लिया कि वह भैरव को बर्बाद करके सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। सेठ ने पहले भैरव के व्यापार पर चोट की। व्यापारियों को धमका धमका कर भैरव से माल खरीदने से रोक दिया। फिर चोरी का झूठा इल्जाम लगवाया। लेकिन हर बार चंपा की समझदारी से सच्चाई सामने आ जाती। जब जाल जला दिए गए तब भी चंपा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने नए जाल बनवाए और भैरव को संभाला। अंत में सेठ ने सबसे खतरनाक चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि चंपा चुड़ैल है। लोग डरने लगे। भैरव के मन में भी संदेह के बीज पनपने लगे। तभी एक दिन भैरव काम से शहर गया और पीछे सेठ ने मौका देखकर चंपा पर बुरी नजर डाली। उसी रात चंपा ने अपना असली रूप दिखाकर सेठ को भगा दिया। सेठ भागकर तांत्रिक बटुकनाथ के पास पहुंचा। बटुकनाथ ने मौका देखा और चंपा को एक बोतल में कैद कर लिया। गांव में हड़कंप मच गया। जब भैरव लौटा और उसने यह सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना डरे तांत्रिक की कुटिया में जाकर बोतल तोड़ दी। सच्चे प्रेम के सामने तंत्र मंत्र टिक नहीं पाए। चंपा मुक्त हो गई और बटुकनाथ का ढोंग सबके सामने आ गया। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि चंपा कभी किसी का नुकसान नहीं करती। वह बीमार बच्चों के लिए जड़ी बूटियां छोड़ जाती, गरीब किसानों की फसल बचाती, खोए बच्चों को रास्ता दिखाती। तब लोगों को समझ आया कि वह चुड़ैल जरूर है, पर बुरी नहीं, बल्कि उनकी रक्षक है। अंत में भैरव और चंपा एक साधु के पास गए। साधु ने कहा, सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा कवच होता है। दोनों ने मिलकर गांव और जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। समय के साथ गांव वालों का डर सम्मान में बदल गया। इस तरह पंछीपुर ने सीखा कि अच्छाई किसी रूप की मोहताज नहीं होती, चाहे वह इंसान के दिल में हो या चुड़ैल की आत्मा में।